सो गाइस आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अगर देखा जाए आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होना है। दैट इज़ व्हाट आपके पास देखा जाए अगस्त सितंबर बचते हैं, तो 60 दिन की ये स्ट्रेटजी है जिसमें आप प्री और मेंस दोनों अच्छे से कवर कर सकते हो। हमने इसको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 3 सेक्शन में पहले फोकस करके बांटा हुआ है क्योंकि फर्स्टली आपको इनके टॉपिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप 1 आपका है टॉपिक वाइज, तो 20 दिन तक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ये स्टेप छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एग्ज़ाम वाइज कर लें, काम बन जाएगा या मॉक्स लगा लें, उसी चक्कर में उनके मार्क्स नहीं आते। तो आपको जो भी क्वांट के टॉपिक्स हैं, अप्रोचेस हैं, बेसिक्स, उनको कवर करना है। जैसे अगर आपको परसेंटेज रेशियो सही से नहीं आता है तो आपसे डीआई नहीं बनेगी, ना आपसे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन होगा। नंबर सीरीज़ अगर आपको लगता है आप सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके लिए अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि देख के ही आप एग्ज़ाम में कैसे उसे तुरंत बनाएं। तो इसके लिए जो भी आपका जो बेसिक टॉपिक्स हैं प्री टू मेंस, चाहे वो आपका अर्थमेटिक का हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो या आपके ये स्पीड मैथ्स के टॉपिक, इसकी मैं प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आप यूट्यूब से भी इन टॉपिक्स को कर सकते हैं और पेड भी है 5.0, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको सेम रीजनिंग के टॉपिक्स को देखना है और इंग्लिश के बेसिक्स डेली एडिटोरियल आप स्टार्ट कर दें और उन पर बेस्ड एक्सरसाइज आपको जिस भी यूट्यूब पे टीचर का समझ में आता हो इसको आप ज़रूर स्टार्ट करें। इससे आपकी इंग्लिश 20 दिन में काफ़ी इंप्रूव होगी और आपको पता भी लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको रेडी करने। नाउ 20 डेज आपको इस पर लग कर वर्क करना है। अगर आपकी ये चीज़ें रेडी हैं देन आप सीधे अपना एग्जाम वाइज डेली टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो अब आता है आपका सेक्शन वाइज, मतलब आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। अब आपको डेली इनमें एग्जाम वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट सोर्स देखो, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, लेकिन आप सब जानते हैं गाइडली का जो सोर्स है वो रीजनेबल है और बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ बंडल या आईबीपीएस पीओ का स्पेशल क्रैकर पैकेज भी है। जिन बच्चों के पास नहीं है और चाहते हैं कि हमारे पास इतना फाइनेंशियल हम स्ट्रांग नहीं है, तो देखो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पैसा लगाना ही पड़ता है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि हर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो 299 का आईबीपीएस क्रैकर पैकेज है जिसमें 50-50 दिन के आपको डेली टारगेट मिलेंगे जो गाइडली के पीडीएफ बंडल के होते हैं प्री और मेंस के, और साथ में मॉक्स भी मिलेंगे प्री और मेंस के। ठीक है, और आपको जीए भी मिल रहा है। ठीक, तो आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगी। और आपका जो गाइडली पे जो आपके मॉक्स हैं वो भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, 149 रुपीज़ में है। अब काम की बात करते हैं। सुनो, हमें करना क्या है। आईबीपीएस पीओ एग्जाम वाइज है, इससे फ़ायदा पता है आपका क्या होगा, इसमें आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे 2021-22-23 के। ठीक है, प्री के भी और मेंस के भी। तो आपको एग्जाम वाइज अभी प्रीलिम्स से स्टार्ट करना है। तो प्रीलिम्स का आपका ये रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश फोकस करना है। आपका जो भी बेनिफिट है वो ये रहने वाला है कि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट आती है, तो सेल्फ प्रैक्टिस को आप प्रायोरिटी पे रख पाओगे। पीडीएफ में भी अवेलेबल रहेगा, क्विजेस भी और इनके वीडियो सोल्यूशंस भी रहेंगे। तो एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल से आपको ये सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। अगर प्रीमियम पीडीएफ बंडल है वहां से करिए या आप आईबीपीएस पीओ क्रैकर पैकेज से भी कर सकते हैं। स्टेप 3 मॉक्स। तो मॉक्स आपको क्या करने हैं, अभी जब आप 20 दिन बाद तैयारी करोगे तो आपको वीकली 3 मॉक देने हैं फुल लेंथ। ठीक है, इसके अलावा आप सेक्शनल भी दे सकते हैं क्योंकि कुछ भी दो इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है, बट मॉक्स इंपॉर्टेंट है। बट फुल लेंथ 3 दीजिए ताकि आपको आराम रहे और आप थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर पाए, क्योंकि हमें फाइनली फुल मॉक्स में ही मार्क्स लाने हैं बिफोर 20 डेज ऑफ प्रीलिम्स। जैसे ही प्रीलिम्स के 20 दिन बच रहे हैं, आपको लग रहा है आप डेली एक मॉक प्री का देना स्टार्ट करेंगे। स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। तो मेंस स्टार्ट करना है आपको 20 दिन, ये टॉपिक वाइज हो गया, 10 डेज आपका यहाँ पर। अब आप इसके बाद मेंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप पहले एकदम से मेंस का पीडीएफ बंडल लगाना मत स्टार्ट करना, या मेंस के सेक्शनल टेस्ट देना मत स्टार्ट करना। पहले आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के टुकड़ों में 15-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, चाहे वो आप यूट्यूब से करिए क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेन स्टफ होता है आईबीपीएस पीओ का, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। तो छोटे छोटे स्टेप्स आप रखेंगे कि डेली आपने 1-2 घंटे मेंस के लिए निकाला और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे किसी दिन डीआई पजल कर ली, किसी दिन अर्थमेटिक और साथ में आपके रीजनिंग के मिसलेनियस कर लिया, इस तरीके से। स्टेप 5, आपको एवरी संडे जीए पढ़ना है वीकली, जून टू अक्टूबर ये आपको कवर करना है। तो ये आप संडे का काम रखेंगे अपना, किसका, जीए का। अब बात आती है मैम मेंस का फुल कब से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो मेंस का अगर आपको फुल स्टार्ट करना है तो आप वो एक काम ये कर सकते हैं कि आप पहले टुकड़ों में इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे 15-15 क्वेश्चन की। जैसे ही आपके 30 दिन बाद आप स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट 15 दिन आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे ये 50-50 क्वेश्चन है, 15 दिन बाद आप मेंस के सेक्शनल टेस्ट लगाना या मॉक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी
बाकी अगर आपको चाहिए कि हम यहाँ पर एक वीडियो क्वांट सेक्शन के लिए स्पेशली बनाएं टॉपिक वाइज, तो मैं वो दे दूंगी। और बाकी क्वांट अगर आप यूट्यूब के जरिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं दूंगी, क्योंकि अगर आप क्वांट पढ़ रहे हो तो प्री टू मेंस पढ़ना, बिकॉज लेवल अच्छा रहता है और एक बार ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी IBPS PO की तैयारी गाइडली कराई रहा है 299 रुपीज़ में कंप्लीट, मॉक्स, डेली टारगेट्स, प्री मेंस सब कुछ आपको मिल रहा है। चाहिए आप लेना चाहे ले सकते हैं, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।